Subscribe the channel and press the bell icon. हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो हम लोग सब टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एसी थ्रू रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्किट दिया गया है जिसमें आर, एल और सी तीनों पैरेलल में लगा हुआ है और हम लोग सब एसी सप्लाई डाल रहे हैं, तो हम लोग सब क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, फेज़र डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। दूसरे में हम लोग सब फाइंड आउट करेंगे करंट एंड वोल्टेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और तीसरे में हम लोग सब फेज़ डिफरेंस निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं एडमिटेंस। उसके साथ हम लोग सब सीखेंगे कैसे कंडक्टेंस और ससेप्टेंस निकालते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास सर्किट है जिसमें एसी सप्लाई हम लोग सब डाल रहे हैं। उसके साथ हम लोग सब पैरेलल में लगाए हुए हैं आर, एल और सी। तो हमारे पास ये करंट है यहाँ पे आई, और तीनों आर, एल, सी जो एलिमेंट है वो पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, करंट डिवीज़न होगा। यहाँ पे करंट कितना आएगा, आई आर। यहाँ पे कितना करंट आएगा, आई एल। और यहाँ पे कितना करंट आएगा हमारे पास, आई सी। ठीक है। अब बाई के सी एल हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज क्या दिया हुआ, वी कुछ नहीं, वी एंगल ज़ीरो हुआ, तो हम लोग सब इसको लिख सकते हैं वी एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। उसी तरह से हम लोग सब आई एल को निकाल सकते हैं। आई एल क्या होगा, वी एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई जे ओमेगा एल। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ओमेगा एल होता है हमारे पास एक्सी। ठीक है। अब इसको में हम लोग सब ऊपर और नीचे जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस जे वी एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। क्यों, जे और जे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा, -1। जे का वैल्यू होता है, जे इक्वल्स टू होता है हमारे पास √(-1). ठीक है। और ये माइनस जे आ रहा है हमारे पास, दैट मीन्स ये हमारे पास एंगल कितना देगा, वी एंगल -90 डिग्री डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ठीक है। उसी तरह से हम लोग सब आई सी निकालेंगे। आई सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, आई सी इक्वल्स टू हमारे पास होगा वी एंगल ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस जे हमारे पास एक्स सी। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग सब जे और जे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एक्स सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, एक्स सी इक्वल्स टू हमारे पास होता है, एक्स सी इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर और नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जे और ये जे मल्टीप्लाई होगा तो -1 वैल्यू देगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एंगल ज़ीरो और ऊपर में जे डिवाइडेड बाई एक्स सी। एक्स सी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ओमेगा सी। इसको, और ये जे है, और जे को अगर एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी एंगल 90। और हमारे पास इस अगर एक्सी को अगर हम लोग सब ओमेगा सी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और ये ओमेगा सी फिर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, वी एंगल 90 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ओमेगा सी से। तो हमारे पास तीन रिलेशनशिप है, आई आर, आई एल और आई सी। तो हम लोग सब इससे फेज़र डायग्राम, सबसे पहला चीज़ क्या है, फेज़र डायग्राम बनाना, उसको हम लोग सब ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो आई आर का रिलेशन है ये हमको क्या दे के जा रहा है, ये हमको दे करके जा रहा है, बोल रहा है कि हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज़ में है, वी और आई आर सेम फेज़ में है। ठीक है। अब सेकंड वाला केस में आई एल वाला केस में क्या दे के जा रहा है हमको, यहाँ पे दे रहा है आई एल इक्वल्स टू
V एंगल -90 डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, मतलब वी एल जो है वो हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है, किससे, V से। और उसी तरह से ओमेगा सी जो है हमारा वो क्या है, V एंगल 90 डिवाइडेड बाई XC। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर जो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि IC जो है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, ठीक है। तो सिंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फेजर डायग्राम। तो हम लोग सब ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग सब सबसे पहले V को बनाएंगे, V को बनाए, ठीक है, और V और IR, ठीक है, V और IR क्या क्या था, दोनों सेम फेज में था, ठीक है। अब हमारे पास IL के केस में क्या था, IL के केस में हमारा V जो है वो एंगल -90 बना रहा है। दैट मीन्स IL जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। तो हमारा IL नीचे की ओर बन गया, ठीक है। और हमारा IC क्या है, वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये हमारा ऊपर में बन गया क्या, IC बन गया। अब हम लोग सब सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट हमारे पास क्या, IL जो है वो बड़ा है किससे, IC से, ठीक है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा XC इज़ ग्रेटर देन XL, ठीक है। अब हम लोग सब फेजर डायग्राम को अभी IC को नीचे लेके आएंगे, और तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा IL माइनस IC। अब हम लोग सब कुछ नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे पैरेललोग्राम, और ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा I, और V और I के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग सब फाई बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस या फेज एंगल। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है किस कंडीशन पे, जब IL इज़ ग्रेटर देन हमारा किससे, IC से बड़ा छोटा हो, तब के लिए। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें से हम लोग सब निकाल सकते हैं फेज फाई क्या होगा। फाई के लिए सिंपल हम लोग सब क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पंडित पत्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। तो हम लोग सबको क्या देखना है, परपेंडिकुलर बेस, दैट मीन्स tan इनवर्स। आप लोग सब किसी भी तरह से कॉस करके भी, कॉस इनवर्स करके, साइन इनवर्स करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। ये वाला जो वैल्यू है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, फिर ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये हमारा है IL माइनस IC, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, IR, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग सब देखते हैं तो tan इनवर्स में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, IL माइनस IC, और बेस क्या हो गया हमारे पास IR। समझ में आया। तो इससे हमारा फेस एंगल भी निकल जाएगा। समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम लोग सब बढ़ते हैं, किस तरह से हम लोग सब I को कैलकुलेट करेंगे। I को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V/R माइनस JV डिवाइडेड बाई ओमेगा L प्लस JV ओमेगा C। हम कुछ नहीं, बस एंगल 0 जो था उसको हटा दिए। ये क्या है, I इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, IR प्लस IL प्लस IC। उसी का सब का वैल्यू हम पुट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, V को कॉमन ले सकते हैं। V को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, V को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R, और
ये दोनों पार्ट में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में हमारे पास क्या है, जे है, तो हम लोग जे को बाहर ले लेते हैं प्लस जे, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है, वी बाई जेड, बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लोग सब लिख सकते हैं वी इंटू वाई, और वाई कुछ नहीं, वाई हमारा क्या होता है, एडमिटेंस होता है, और वो होता है इन्वर्स ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला वाई को हम लोग सब देखेंगे क्या होता है, तो हमको ये वाला पार्ट मिलेगा y इक्वल्स टू, तो हम ये y इक्वल्स टू हम लोग सबको मिल गया 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा सी माइनस बाई ओमेगा एल। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा कंडक्टेंस, जिसको हम लोग सब डिनोट करते हैं किससे, जी से, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया पार्ट हमारा सब्सटेंस, जिसको हम लोग सब बी से डिनोट करते हैं। समझ में आया, तो ये हो गया हमारा एडमिटेंस। अब हम लोग सब बढ़ते हैं, क्या होगा हमारा करंट। करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल कैसे, यहीं पर से देख लेते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा वी बाई आर, वी बाई आर का स्क्वायर, और फिर प्लस वी ओमेगा सी माइनस वी डिवाइडेड बाई ओमेगा एल का स्क्वायर, और फिर इसका रूट अंडर। ठीक है, अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पे वी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वी है, और यहाँ पे भी वी है। ठीक है, तो हम ये भी वी स्क्वायर होगा, बाहर लेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो रूट के बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा वी। ठीक है, और ये रूट अंडर हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल का स्क्वायर, और यही हमारा आई होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग सब। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो कहता है कि 3 एलिमेंट्स, ए रेसिस्टेंस जिसका 100 ओम है, और इंडक्टर का 0.1 हेनरी है, कैपेसिटेंस जो लगा हुआ है वो 150 माइक्रोफराड है, और कनेक्टेड इन पैरेलल है 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई, और हमको कैलकुलेट करना है करंट इन ईच एलिमेंट, सप्लाई करंट और फेज एंगल। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे को आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 100 ओम, एल का दिया हुआ है हमारे पास 0.1 हेनरी, सी हमारे पास दिया हुआ है 150 माइक्रो फैराड। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या जाएगा, आई आर, यहाँ पे क्या करंट जाएगा, आई एल, और यहाँ पे क्या करंट जाएगा, आई सी। वोल्टेज हमको दिया हुआ है कितना, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये 50 हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हमारे पास हो गया 230 एंगल 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो R इक्वल्स टू है कितना है, R इक्वल्स टू हमारे पास 100 ओम है। ठीक है, तो हमारे पास XL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल। इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 पाई एफ। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको वैल्यू देगा J314 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 एल का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा J31.4 ओम। ठीक है, और इसको अगर आर एंगल थीटा में हम लोग से बदलेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 एंगल 90 डिग्री। एक्सी हम लोग सब अब देखते हैं, एक्सी क्या होगा हमारे पास। अगर एक्सी निकालना है तो ये हो जाएगा -J 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, और इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे ऊपर -J, नीचे 314 मल्टीप्लाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देके जाएगा -J21.23 ओम, और ये हो जाएगा 21.23 एंगल -90 डिग्री। ठीक है, ये आर एंगल थीटा में बदल दिए। ठीक है, अब हमारे पास आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर 230 डिवाइडेड बाई 0 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 100, और ये हमको देगा 22.3 एंगल 0, और ये हो जाएगा 2.3 प्लस J0 एम्पेयर। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास आई एल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 230 एंगल 0 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है एक्सेल, कितना है 31.4 एंगल 90 डिग्री ये। ठीक है, अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये देके जाएगा 7.32 एंगल -90, और ये हमको देके जाएगा कुछ -J7.32 एम्पेयर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सब IC को कैलकुलेट कर लेंगे। IC इक्वल्स टू हमारे पास होता है 230 डिवाइडेड बाई एंगल 0 डिवाइडेड बाई हमारा XC का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर 21.23 एंगल -90। इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये देगा 10.83 एंगल 90, और ये हमको कुछ दे के जाएगा वैल्यू J 10.83 एम्प। तो हमारा I इक्वल्स टू हो जाएगा IR प्लस IL प्लस IC, और इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमको 2.3 प्लस J3.51 देगा। अब इससे हम लोग सब आर एंगल थीटा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा और आई का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब इसको आर एंगल थीटा में सॉल्व करेंगे तो हम लोग सब को आर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.51 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। ठीक है, और थीटा के लिए टेन इनवर्स हमारे पास क्या 3.51 डिवाइडेड बाई 2.3। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमको वैल्यू देगा 4.196 एंगल 56.7 एम्पेयर। ठीक है, अब सिंपल इससे आपको वैल्यू पता चल गया कि यहाँ करंट का वैल्यू 4.196 एम्पेयर है और फेज डिफरेंस हमारे पास 56